Hello students, how are you all? I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we are doing the reactions, chemical properties of metals and non-metals. So we have seen the earlier properties, reaction of metal with oxygen, reaction of metals with water also. Now we will see reaction with bases. मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है. ओके, सो वी विल सी हियर रिएक्शन विथ बेसिस. सपोज आई विल गिव यू वन एग्जांपल लाइक बेस के साथ मेटल है. ओके स्टूडेंट, मेटल हमेशा जब भी मेटल की रिएक्शन बेसिस के साथ थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. सो वी विल नॉट लर्न हियर, वी विल लर्न इन हायर क्लास. बट आपको मैं एक रिएक्शन या एक दो रिएक्शन देख लेते हैं हम. सो मेटल जब भी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाट दे विल मेक, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. समझ आ गया, सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस. तो मैं मेटल का एक एग्जांपल दे देती हूँ. लेट्स आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ मेटल जिंक. ये कौन सा मेटल है स्टूडेंट? जिंक. जिंक को हमने बेस का एग्जांपल लिख लो आप. NaOH इज ए बेस. इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? सोडियम हाइड्रोक्साइड. आई हैव रिटन द फॉर्मूला. Na इज सोडियम, OH इज हाइड्रोक्साइड. तो जब जिंक इज ए मेटल, तो मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है? बेस. तो जिंक रिएक्ट विथ ए बेस मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सॉल्ट क्या बनाएगा? Zn. सॉरी यहाँ पे ये Zn ही होगा. सॉल्ट क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? Na2ZnO2. ये सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्ट? सोडियम जिंकेट. व्हाट वी विल कॉल दिस सॉल्ट? सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट. नाउ स्टूडेंट्स, सो जब भी मेटल्स रिएक्शन विथ बेस, ये है बेस के साथ हम रिएक्शन देखते हैं मेटल्स की. सो मेटल्स रिएक्ट विथ बेस एंड मेक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो एक मेटल का नाम हमने रख के देख लिया कि कोई भी मेटल ले लेते हैं. चलो देखते हैं. सो व्हाट वी हैव टेकन हियर, दैट इज जिंक. व्हेन जिंक रिएक्टेड विथ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, they make sodium zincate and hydrogen gas is evolved. Now we will take one more here reaction is showing. जब भी what is written here, prepare a fresh solution of sodium hydroxide. हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जिसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में क्या बनाना है? सोल्यूशन बनाना है. तो कैसे बनाएंगे सोल्यूशन स्टूडेंट? हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया? व्हाट वी हैव टेकन इन द टेस्ट ट्यूब? 5 ml. बाय डिजॉल्विंग 3-4 pellets ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर. हमने क्या लिया स्टूडेंट? वी हैव टेकन वन टेस्ट ट्यूब. इन दैट टेस्ट ट्यूब वी विल टेक 5 ml. हाउ many ml? 5 ml क्या लिया है? वाटर. और उसके अंदर हमने सोडियम के छोटे छोटे ने पीसेस से होते हैं स्टूडेंट, उन छोटे छोटे पीसेस को डालेंगे. कितने पीसेस डालेंगे हम सोडियम के इसके अंदर? दैट इज़ यू कैन से 3 और 4 पेलेट्स. तो 3 और 4 पेलेट जब हमने सोडियम को डालेंगे, देन ये क्या बन गया? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. मीन्स सोडियम और वाटर को मिक्स करेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं हम? NaOH. सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा सॉल्यूशन? सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब ये क्या बन गया यहाँ पे? सोडियम और वाटर मिक्स करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया. ना ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट. जब इसके पास हम एल्यूमिनियम की पीस लेके आएंगे स्टूडेंट, एल्यूमिनियम इसके अंदर हमने क्या डाला? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर एल्यूमिनियम की फॉयल. एल्यूमिनियम फॉयल मीन्स क्या है? एल्यूमिनियम मेटल ही हो गया. जब हमने इसको डाला, व्हाट विल हैपन? ये गैस, वहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस. अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल मेक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो सेम एल्यूमिनियम मेटल व्हेन रिएक्ट विथ ए बेस, सो मेक सॉल्ट. टेस्ट टू मेक सॉल्ट मिल जाएगा हमें, एंड
hydrogen gas is evolved. And what does the pop sound indicate? Pop sound indicate that the presence of the hydrogen gas. Now how we will find this gas is hydrogen? When I will bring here the burning matchstick. एक बर्निंग मैचस्टिक व्हेन आई विल ब्रिंग नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास मैं एक बर्निंग, जैसे ये टेस्ट ट्यूब हो गई और इसके माउथ के पास यहाँ पर एक मैचस्टिक जलती है, मैचस्टिक लेकर आऊँगी तो यहाँ जो गैस इवॉल्व होगी वो कैसे साउंड करेगी? पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी. ओके, देन इट इंडिकेट दैट द गैस कमिंग इज हाइड्रोजन गैस. सो आई हैव टोल्ड यू हेयर ऑल्सो लास्ट दिस रिएक्शन ऑल्सो वी हैव डन. ये हमने अभी किया है. मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. अभी दिखाया था मैंने, मेटल का एग्जांपल लिया, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने करके देखा था. तो क्या प्रोड्यूस हुआ था स्टूडेंट? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो सॉल्ट कौन सा बना था स्टूडेंट? सोडियम जिंकेट, सोडियम ZnO2, sodium zincate plus hydrogen gas. So this is one example we have taken. So when metals react with base, that hydrogen gas is evolved. How we will test? This test I have told you. Now we will see one more type of reaction. These are called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट? मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स. लेट्स वी विल सी वन एक्टिविटी हेयर. क्या है, हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी आई विल शो यू हेयर बिकॉज यहाँ पे भी हमें इसको देखना ज़रूरी है इनमें. दिस वन. सो व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी शोन हेयर? यू कैन, चलो फर्स्ट हम 2 को ही देख लेते हैं. ओके, let's we will see here students that these are 5 beakers A B C D E. Okay, in this 5 beakers they have put different substances. इन 5 beaker के अंदर इन्होंने अलग अलग चीज़ें डाल रखी है. ओके, देन इन 5 beakers के अंदर इन्होंने क्या क्या डाल के रखा? जैसे कॉपर, सेम ये 5 बिकर्स है. इन 5 बिकर्स के अंदर इन्होंने क्या डाला था स्टूडेंट? इन बिकर्स का क्या नाम लेबल किया? ABCD एंड E. ABCD एंड E. तो ए वाले के अंदर क्या था? ए के अंदर क्या था स्टूडेंट? कॉपर, जिंक सल्फेट एंड कॉपर डाला. दूसरे वाले में क्या डाला? आयरन सल्फेट एंड कॉपर. ये रहा आयरन सल्फेट एंड कॉपर, जिंक ग्रैन्यूल्स, कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रैन्यूल्स. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इनकी रिएक्शन सबसे पहले तो एक बार बता देती हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है स्टूडेंट जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव या कह सकते हो मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड. सो क्या होगा? मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स compound. I will tell you one example. Like this activity I will tell you later because first we have to understood the displacement and we will take the example also. जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है कॉपर सल्फ, वी विल टेक ओनली दीज रिएक्शंस. सो कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन डाला या कॉपर सल्फेट के अंदर जिंक ग्रेन्यूल डाला. सपोज आई हैव टेकन दिस बिकर. व्हाट आई हैव टेकन स्टूडेंट? दिस बिकर. इस बिकर के अंदर क्या है? बिकर बी देख लेते हैं. इन बिकर बी हमने डाला है कॉपर सल्फेट. क्या है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट. और प्लस में क्या है स्टूडेंट? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आई हैव रिटन. देन अदर इज आयरन नेल. अब क्या प्रोडक्ट आना चाहिए? देखो कॉपर सल्फेट इसमें डाल दिया दिस मच. ओके, कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन बना के डाला है. या आई हैव पुट इन दिस बिकर. सो व्हाट इज दिस?
कॉपर सल्फेट। एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू। नाउ आई हैव एडेड हेयर आयरन नेल। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? एक आयरन की नेल, लोहे की कील, आपको मालूम है। आई हैव पुटेड दिस वन, आयरन नेल डाल दिया मैंने। दिस इज आयरन नेल। देन व्हाट यू विल सी हियर, आयरन नेल डालने के बाद आफ्टर सम टाइम, अब मैंने क्या बताया, यू विल सी द चेंज इन द कलर। इसके कलर में भी चेंज हो जाएगा ना। वाई देर इज चेंज इन कलर? बिकॉज अभी भी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, दिस इज़ मोर रिएक्टिव और दिस इज़ लेस रिएक्टिव। आयरन मोर रिएक्टिव है, सो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आयरन। कॉपर को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? इसकी जगह पे आयरन आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? Fe। कॉपर की जगह पे क्या आ जाएगा? Fe। और आगे SO4 तो होगा ही होगा। आयरन सल्फेट प्लस, और कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर, दैट इज़ Cu। तो जब भी हम लोग इसके ऊपर आयरन नेल के कॉपर सल्फेट और आयरन नेल को रिएक्ट कराएंगे तब प्रोडक्ट फॉर्म होगा आयरन सल्फेट। सो आयरन सल्फेट का जो कलर होगा दैट इज़ ग्रीन, लाइट ग्रीन। ओके, लाइट ग्रीन कलर। और कॉपर क्या होता है स्टूडेंट? ब्राउन कलर का होता है। सो कॉपर कहाँ मिलेगा हमें? जहाँ पे ये आयरन नेल हमने डिप कर रखी है, इसके ऊपर सारा कॉपर आके डिपॉजिट हो जाएगा और ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट। एंड सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। So this reaction is called displacement reaction. Displace means this is more reactive, this is less reactive. I will tell other also. Then one more activity given here, that is copper sulfate plus zinc granules. Now I will write the reaction directly. Copper sulfate plus zinc granules. So this is copper sulfate plus zinc granules. Zinc granules means zinc metal. So now this is more reactive, this is copper is less reactive. So copper की जगह पे क्या आ जाएगा? zinc. तो what we will write here student? Zinc sulfate and plus copper is separately we will get. Understood? This is more reactive, this is less reactive. You will see from the net also दिस रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता चल जाएगा कौन सी रिएक्टिव है कौन सी कम। आई विल टेल यू हेयर ऑल्सो। नाउ द कलर ऑफ दिस सोल्यूशन इज ब्लू। अर्लियर इसका सोल्यूशन का कलर क्या था स्टूडेंट? ब्लू। और जैसे ही हमने इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स डाले हैं तब देन यू विल सी द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम दिस जिंक सल्फेट का क्या आ जाएगा? कलरलेस, दिस कलरलेस। So this colorless, why this solution become colorless? Because of the formation of zinc sulfate, and you will see copper deposit on the zinc granules के ऊपर copper deposit हो जाएगा। तो same way next you will see the next, this is zinc sulfate. What is written here student? Zinc sulfate. थर्ड हम देखते हैं, let I will extend थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा देती हूँ। I will show you here third is zinc sulfate. So I will write here zinc sulfate and plus copper Cu. अब पिछली रिएक्शन हमने क्या लिखी थी स्टूडेंट? CuSO4 प्लस जिंक। अब जिंक रिएक्टिव है, कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या बना देगा प्रोडक्ट? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक इसको क्या गया? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। बट हेयर जिंक तो क्या, ये जिंक मोर रिएक्टिव था, ये क्या था स्टूडेंट? मोर रिएक्टिव है। यहाँ जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। सो कॉपर क्या है? ये लेस रिएक्टिव है। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ इस कंपाउंड से। लेकिन इन दिस वन स्टूडेंट ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। जिंक मोर रिएक्टिव है तो जिंक को कॉपर डिस्प्लेस, मतलब वहाँ से उसको हटा नहीं सकता। एक ज़्यादा ताकतवर चीज़ होगी वो जो होगी और एक कम है, इसकी या लगा लो इसके पास एनर्जी कम है तो ये इसको हरा नहीं सकता यहाँ पे। तो आप सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये इसको हटा नहीं सकता अपनी जगह से। सो कॉपर जिंक को हटा नहीं सकता बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव। यहाँ जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने कॉपर को हटा दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट? नो रिएक्शन।
कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जिंक के सल्फेट का जैसा कलर था, मीन्स कलरलेस सोल्यूशन, उसका कलर कैसा था, कलरलेस, तो इसके सोल्यूशन का कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो देर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सो वी विल सी हियर। देन यहाँ पे हमने ये रिएक्शन देख ली स्टूडेंट, दिस ऑल्सो वी हैव सीन, दिस वन ऑल्सो सी। सो कॉपर जब हमने डाला जिंक सल्फेट में तो नो रिएक्शन। सेम कॉपर टर्निंग और आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट वही सेम और कॉपर डाला। अब कॉपर क्या है स्टूडेंट, ये फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी, ये सेकंड रिएक्शन हमने देखी थी बी वाली, सेम रिएक्शन है यही। इसमें यहाँ पे उल्टा कर दिया, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट लिया था और आयरन हमने यहाँ लिखा था, बट यहाँ हमने क्या लिखा है, आयरन सल्फेट लिखा है, कॉपर लिखा है ना। कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, और आयरन क्या है स्टूडेंट, मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या है, ये कम बहादुर है, ये ज़्यादा बहादुर हो गया, तो हम इसको हटा नहीं सकते। मीन्स आप साइंस के लैंग्वेज में समझो, दिस इज़ लेस रिएक्टिव और इस इज़ मोर रिएक्टिव। तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, नो रिएक्शन। और सेम लास्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बताती हूँ मैं आपको, रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लर्न कर लो। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं रिएक्टिविटी सीरीज़, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा कम होता है। ये इस तरीके से स्टार्टिंग जो हम इसको कर रहे हैं, दिस इज़ कॉपर, सॉरी पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, फिर मैं ऊपर लिख रही हूँ बेटा जिंक, देन आयरन, देन टिन, देन लेड, फिर हाइड्रोजन। इसको याद रख लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास ऑल्सो। हाइड्रोजन के बाद नीचे लिखना है मुझे, बट नीचे जगह नहीं है, सो आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। सो हाइड्रोजन क्या क्या है, देन कॉपर, देन यू विल से मर्करी, देन यू विल से सिल्वर, देन यू विल से गोल्ड। हम यहीं तक लिख देते हैं, ओके। देन लास्ट प्लेटिनम आता है, जिसको हम बोलते हैं पीटी ऑल्सो, ये भी लिख देती हूँ। अब देखो स्टूडेंट, जहाँ पे ये है मोर रिएक्टिव, दिस इज़ कॉल्ड, लर्न द नेम, दिस इज़, आप लिखते रहना साथ साथ में, क्या ये, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, TIN tin, LEAD lead, H is hydrogen, Cu is copper, Hg mercury, Ag silver, Au gold और Pt is platinum। नाउ स्टूडेंट, अब हमने रिएक्शन देखी थी, जैसे अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो मैग्नीशियम ज़्यादा, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, और पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम है, ये इससे कम है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के स्टूडेंट ऐसे डिक्रीज़ की तरफ है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये हो गया, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, फिर उससे कम ये, इस तरीके से ये कंप्लीट होती जाएगी सीरीज़। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन, अगर हम इसको लास्ट वाली रिएक्शन आप दिख रही है ये बुक, तो जिंक सल्फेट और क्या है, आयरन नेल। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। अब देखो आयरन नीचे है और जिंक ज़्यादा, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, आयरन कम रिएक्टिव हो गया, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये इसको, आयरन क्या है, अब इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज आयरन इज़ लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज़ more reactive. So iron cannot displace zinc from zinc sulfate. So there is no reaction. So क्या आएगा student? No reaction. You will write all these things in your notebook. So you will, अब आप easily reactions बना सकते हो, मैंने आपको बहुत सारी reactions बना के दिखा दी. Now आप इस activity को student, now you can do it yourself also. कि यहाँ पे हमने ABCD, ए क्या लिया है, टेक 500 ml बिकर एंड लेबल, उनको क्या हमने ये 5 बिकर्स ले रखे हैं, एंड 5 बिकर्स में हमने क्या लेबल किया हुआ स्टूडेंट, 5 बिकर्स वी हैव टेकन ईयर 1 ABCDE, 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बिकर, सभी बिकर में हमने क्या ले लिया, 50 ml ऑफ वाटर, ईच बिकर में हमने टीस्पून ऑफ ईच सब्सटेंस इंडिकेटेड इन फिगर 4.6 में जैसे दिखा रखा है,
उसी की तरीके से हमने उसके अंदर वो सब्सटेंस डिसॉल्व कर दिया। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि इसके अंदर हमने कॉपर और जिंक सल्फेट डाला, यहाँ पे कॉपर और आयरन सल्फेट डाला, और सी डी और ई यहाँ पे ये सारे दिखा रखे हैं आपको रिएक्शंस। जैसे ए में क्या है, कॉपर, ए में क्या डाला था स्टूडेंट इन्होंने, कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल्स। एक बता देती हूँ, बाकी तो मैंने सारी रिएक्शंस लिख के दिखा दी है, यू कैन ईजिली अंडरस्टूड। सो ये टेस्ट ट्यूब ए है, तो ए बीकर में क्या था स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट, और प्लस में क्या था, जिंक। सो यहाँ पे क्या था, हमने कॉपर सल्फेट और जिंक डाला था, तो प्रोडक्ट मैं यहाँ नीचे ही लिख देती हूँ, प्रोडक्ट क्या बन गया, जिंक सल्फेट एंड प्लस कॉपर। तो यहाँ देखो, जब हमने इस प्रोडक्ट इसमें बिकर ए बी सी डी ई बिकर जब डाल रखे थे, उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया, सब में इक्वल अमाउंट में वाटर डालने के बाद हमने फर्स्ट वाले में क्या डाला, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डालने के बाद कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट डालने के बाद स्टूडेंट क्या डाला हमने, जिंक ग्रेन्यूल्स इन दिस बिकर ए। देन व्हाट वी गेट, बिकॉज दिस इज़ मोर रिएक्टिव एंड दिस इज़ लेस रिएक्टिव, तो इसको यहाँ से हटाने के बाद क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। तो ये क्या बन गया, ऊपर हमें दिख रहा है जिंक सल्फेट, और नीचे हमें ये स्टूडेंट क्या मिल गया, कॉपर। ऐसे ही स्टूडेंट बी, कॉपर सल्फेट और आयरन नेल, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल डाला, तो यहाँ पे ये कॉपर था, वाटर के अंदर हमने क्या डाला, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट डाला, और आयरन नेल इसके अंदर, ये छोटा सा आपको आयरन नेल नीचे दिख भी रहा है, आयरन नेल डाला, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, आयरन मोर रिएक्टिव था, तो क्या बन गया रिएक्टेंट स्टूडेंट, FeSO4। आयरन क्या बना लेगा यहाँ पे, कॉपर की जगह पे आयरन आ जाएगा, तो आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर। तो ये देखो, पहले कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू, आप ऊपर वाले बॉक्स में देख सकते हो, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू। बाद में बट इसका कलर क्या हो गया, लाइट ग्रीन, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन sulfate. Because of the formation of iron sulfate, the color of the solution become light green, and copper is deposited on the iron nail, copper iron nail पे deposit हो गया। So in this way, and last this C D E we have seen that these are not reactive, this does not takes place। क्यों, ये लास्ट वाली हमने क्या देखा स्टूडेंट, दिस देर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन, कलर ऑफ द सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, बिकॉज दिस इज़ लेस रिएक्टिव, दिस इज़ मोर रिएक्टिव, दिस इज़ लेस रिएक्टिव एंड दिस इज़ मोर रिएक्टिव, दिस इज़ लेस रिएक्टिव एंड दिस इज़ मोर रिएक्टिव। सो देर वाज नो चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, देर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। सो now we will see the, now we have seen this various all the reactions. I hope now you are able to understood the displacement reaction also. So all the explanation what I have given here, it is explained here only. So I think that no need to explain me, same reactions I have explained, and same thing here it is written that zinc copper replace copper sulfate, zinc रिप्लेस कर देगा इसको कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर, एंड दैट वाई द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज चेंज, सो यू विल ईजिली अंडरस्टूड। सो नाउ and I have explained all these things also student, you can easily understood here. So let's once we will recap this one, what is zinc displacement reaction. So a more reactive metal displace less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. So this is the rule. So now you can understand by where there are no displacement reaction, जहाँ पे displacement reaction नहीं होगी वहाँ अब आपको easily students पता चल जाएगा ना, you can easily tell. Now we will see the uses of metals and non-metals. We will see the uses of metals and non-metals. So what are the uses of metals and non-metals? Metals uses, first we will discuss the uses of metals. So metals का uses क्या student? Number 1, metal is used in jewelry.
आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ऑल दिस वन वी विल से दैट इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. सेकेंड, लाइक आयरन, it is used in the various like making buildings में भी इसको हम यूज़ करते हैं. then in bridges, ब्रिज, पुल वगैरह बनाने के लिए. ठीक है. पार्ट्स ऑफ द व्हीकल्स, सम पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियाँ बनाने में भी इनके कुछ पार्ट्स में हम आयरन का यूज़ करते हैं. देन यू विल से लाइक एल्यूमिनियम इज़ ए मेटल विच इज़ यूज्ड फॉर wrapping. एल्यूमिनियम इज़ कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम फॉयल. एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्यूमिनियम फॉयल. एंड इज़ यूज फॉर पैकिंग डिफरेंट फूड आइटम्स. डिफरेंट फूड आइटम्स को पैक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. देन यू विल सी that what you can say, then this copper, aluminium, silver, okay, these are also used in making the electrical parts, electrical वायर वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. बिकॉज दिस मेटल्स, यू नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity. Metals are good conductor of electricity. Now fifth, you can say that metals like mercury, metal like mercury से मरकरी की एक प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगी. सो इट इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर. कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट? थर्मामीटर में फॉर टेम्परे. सो वी विल चेक, द डॉक्टर चेक द फीवर. ओके. सो मरकरी, इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? मरकरी ऑलवेज रिमेन इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर. Mercury remains in the liquid state at the room temperature. Other metals at the room temperature you will see in the solid state, but mercury in the liquid state. So it is used in the thermometer. Thermometer में आप देखोगे mercury होती है, and which the help of this it is rises in the, this is thermometer. और जहाँ तक ये रेज होती है ऊपर थर्मामीटर में, ये रेड सी लाइन आपको नज़र आएगी. सो यू विल चेक हाउ मच फीवर, what is the reading of the fever, where the mercury level rise. mercury level जहाँ तक राइज करेगी वहाँ पे आप रीडिंग चेक कर सकते हो, एंड वी नो द फीवर, कितनी फीवर है या नहीं है. ओके. देन you will see that some of the metals, you can say that डिफरेंट मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं.